हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 12 का फिजिक्स पे मैंने एक पहली वीडियो बना चुका हूं। आज मेरी दूसरी वीडियो है फिजिक्स पर। आप मेरे क्लास को देखकर अनुभव किए होंगे कि कैसा लगा है, जिससे कि आपको वहां से पढ़ने के बाद आप दूसरा क्लास में पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। आज हम लोग सीखेंगे कि इस वाले नॉट का जो वैल्यू होता है कैसे निकलता है। उसी के साथ हम लोग कूलॉम के नियम पर जो फार्मूला जो पढ़े थे उस पर आज हम लोग सवाल भी देखेंगे, जिससे कि हम लोग को यदि इस पे जो भी फार्मूले पर सवाल आता है तो कैसे लगाएगा। यदि मेरे बच्चे का डर होता है कि यदि मैं फार्मूला दे दिया जाए और सवाल भी दे दिया जाए तो कैसे मेरा बच्चा हल करेगा, तो बच्चा मेरा डाउट में हो जाता है किसका मान कैसे रखें। जैसे कि एक म्यूसी आ जाता है जिसे माइक्रो कूलॉम बोला जाता है, तो उसको हम कैसे रखेंगे। कभी कभी क्या होता है एंगस्ट्रॉम में दे दिया जाता है, तो वहाँ पर मेरे बच्चे को बहुत बड़ा डाउट होता है। इस डाउट को आज क्लियर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि मेरा उद्देश्य है कि हर बच्चे को आंकिक प्रश्न आना चाहिए। आंकिक प्रश्न आएगा तो वो क्या कर सकता है, फिजिक्स में पूरी के पूरा नंबर लाने का चांस हो सकता है। और दूसरी बात है कि मेरे SWS या स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए ढेर सारी धन्यवाद और थैंक यू भी मेरे तरफ से, जिससे कि आपको अपने मित्र को भी भेजे होंगे, जिससे आपका मित्र भी देखा होगा। यदि आप कुछ मित्र छूट गए हैं, दोस्त छूट गए हैं, उनको भेजिए, जिससे कि आपको भी फ़ायदा मिले और उनको भी प्राप्त हो। जो बच्चे मेरे यहाँ नहीं आ सकते हैं और जो बच्चे दूर दूर के हैं उनको फ़ायदा मिले, लाभ मिले। अब फिजिक्स में डर ना लगे। यदि फिजिक्स में डर लग गया इसका मतलब है कि फिजिक्स जीरो बैलेंस है। मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि आपको भौतिक विज्ञान से डर न लगे। आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन करें, वहाँ पर आपको ज़रूर फ़ायदा मिले। ठीक है, अब इसी के लिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज मेरा लेसन वही है जो कि कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, यही बात पढ़ना है, जिसपे कि हम लोग पढ़ भी रहे थे, जिसपे कि देखेंगे भी। लेसन 1 है और कूलॉम का जो नियम, कूलॉम के नियम की बात किया गया है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और वैद्युत क्षेत्र, ये मेरे चैप्टर का नाम है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम लोग 2024 में पेपर देंगे, मान लीजिए 2025 में, मगर 24 की जो तैयारी रहेगा उसमें अच्छा से रोल निभाएंगे। आज हम लोग को एप्सिलॉन नॉट का मान तो निकालने के लिए सिखाया जाएगा। इसका मान कैसे निकलता है, मैंने इसकी बीमा की बात किया था। बीमा में मैंने बताया पहले वीडियो में, भाग ए में। आज भाग बी है, इसका जो सेकेंड पार्ट है, जो कि वहाँ पर आपने दोनों के बीमा दे निकाल के देखा था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी देखा था और यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट का भी बीमा निकाल के देख लिया था। आज इसके वैल्यू की बात करेंगे। इसकी वैल्यू हम लोग देख चुके हैं, 8.85 × 10⁻⁻12। एक कैसे आता है, एक कैसे आता है, इसी पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। इसका मात्रक को बताया गया था, कूलॉम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर की बात किया गया था। जिस बच्चे को लगता है कि कैसे आएगा, तो मेरे पहली वाले जो वीडियो अपलोड किया हो उस पर जाकर आप जरूर देखें। ठीक है, तो मैं चलता हूँ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो की बात किया जाता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं चलता हूँ तो यहाँ पर हम लोग को भी, सबको भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या होता है, 9 × 10⁻9 होता है।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। ठीक, तो हम लोग के पास ये वैल्यू होती है जिसके बारे में वैल्यू याद करना पड़ेगा। आगे चलते थे, यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, तिर्यक यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरे पास 1 हो जाएगा सिर्फ, इक्वल्स 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे, इसको हटा कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, मेरे पास क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा। तो मैंने यहाँ से क्या क्या कि इसको इसके नीचे लाते हैं तो मेरे पास हो गया कि 1/9 गुणे 10 के पावर 9 हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। क्या बच गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी नीचे लाएंगे तो मेरे पास हो जाएगा सीधे 1/9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 4 मतलब पाई का मान हम डायरेक्ट रख लेते हैं इसे 3.14 बराबर एप्सिलॉन नॉट। ये बचा कि नहीं बचा, क्लियर है, स्पष्ट है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब सही तरीके से लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 9 चौके 36 हो जाता है। अब ये क्या है मेरे पास, हमारे कहेंगे 10 की पावर 9 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस में 9 चौके 36 गुणे 3.14। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आएगा हम डिवाइड कर देंगे, तब मेरे पास क्या आ जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12 आएगा। क्योंकि ये तो जनरली चीज़ें इतना तो कर सकती है हमारे हिसाब से। अब भाई इंटर में पढ़ती है तो इसका गुणा भी आता है, इसके बाद डिवाइड भी आता है, इसके नियरेस्ट जाएगा। आप समझ जाइए कि मेरी वैल्यू यही आएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, इस वाले नॉट का। इसका मात्रक की बात किया जाए तो हमारे पास जो मात्रक जो होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, न्यूटन कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ये हमारे पास जो वैल्यू जो दिया रहेगा, वैल्यू याद भी होनी चाहिए, जिसके कारण हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे का अगली तरफ पढ़ेंगे। ये किसी कोई डाउट, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि इस पर जो बात किया गया था, अगला भी टॉपिक जो बात किया गया है अपेक्षिक वैद्युशीलता या पैरावैद्युतांक। ये हमारे पास हेडिंग है। अपेक्षिक वैद्युशीलता और पैरावैद्युतांक की भी बात किया जाता है, तब वहाँ पर हम लोग कैसे लगाते हैं, इसका कैसे फार्मूला निकालेंगे, इसके बारे में। यदि दो बिंदुओं आवेश Q1 और Q2 निर्वात के स्थान पर, यदि मेरे पास दो बिंदु है, सिंपल सा मेरे पास क्या है, दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। ठीक, यदि दो बिंदुओं आवेश, एक का नाम मैंने Q1 एक का नाम Q2, जैसे ही कि मतलब कि पहले का नाम Q1 दूसरे का नाम Q2, मतलब पहले भाई का नाम Q1 दूसरे भाई का नाम Q2। निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में, निर्वात के स्थान पर किसी माध्यम में स्मॉल r दूरी पर स्थित है। स्मॉल r दूरी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर यदि बात करते हैं तो हमारे पास जो कूलाम का जो सूत्र जो था उसी पर आधारित है। r दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य का रक्त बल, तो इनके बीच में बोला गया कार्य करने के लिए। फिर समझिए, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात जो होता है, वायु जो होता है, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर स्थान किसी माध्यम में किसी भी तरह ले जाओ, कोई एक माध्यम लो, कोई गलत नहीं होगा, मगर उसके बीच में क्या आएगा, दूरी आएगा। जैसे कि मेरे पास दो है मार्कर, एक का नाम Q1 एक का नाम Q2, मैंने किसी भी माध्यम, बोला गया यहाँ पर है किसी भी माध्यम में ले जाओ,
ये जरूरी नहीं कि मैंने इधर लेके इधर, हम इधर भी ले जा सकते हैं, मैं इधर भी ले जा सकता हूँ, मैं इधर भी ले जा सकता हूँ, मतलब किधर भी ले जाइए कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसके बीच में क्या आएगा, दूरी आएगी, उनके मध्य कार्यरत बल, उसके मध्य की यदि बात करते हैं, कार्यरत बल बराबर क्या होता है, अब यहाँ से चालू होता है यम। यम क्या कहता है, माध्यम की बात, मध्य की बात, बल। आप बल लगा कर ही भैया किसी चीज को विस्थापित करोगे, बिना बल लगाए हुए किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर कूलॉम के नियम के अनुसार देखा जाता है, तो माध्यम की बात बोला गया सिर्फ क्या आएगा, यहाँ पर एफ एम बराबर 1/4πε0 नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पर एप्सिलॉन की बात करना है, क्योंकि माध्यम में वैद्युशीलता की बात की जा रही है। ठीक है, निर्वात में जब करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास चेंज होने की डायरेक्शन रहेगा, इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर, समीकरण 1 हो जाएगा। अब मैंने लिखा यहाँ पर निर्वात में, यदि बात करते तब तो F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। ठीक, बात समझ है कि नहीं है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर, जो कि इसको मैंने क्या माना, 2 मान लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। समीकरण 2, समीकरण की बात करें, दो को एक से भाग देने पर, एक से क्या होता है, भाग देने पर। ठीक, कैसे भाग देंगे, अब हमको भी भाग देने नहीं आ रहा ना आपको देने आ रहा है, चलते हैं इस पे कार्य करते हैं। तो देखो भाई हमारे पास इसको है, तो अब हमने बोला कि 2 को 1 से भाग दो, मतलब 2 जो ये है इससे भाग देने, मतलब ये ऊपर होगा तो ये क्या होगा, नीचे होगा। प्रश्न यही बोला ना कि समीकरण 2 को 1 से भाग देने, मतलब ये ऊपर होगा, ये मेरे पास क्या होगा, नीचे होगा। मतलब कि लिख सकते कि याप बटे के याप यामा इक्वल्स, अब इसकी वैल्यू क्या है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर, कुल के बटे 1/4πε है इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। देखो भाई क्या क्या मिल रहा है अंश और हर में, कहोगे कि भाई यहाँ पर 4π यहाँ भी दिख रहा है, 4π यहाँ भी दिख रहा है, काट दिया। Q1 Q2 R का स्क्वायर है, ये भी तो कट गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो हमारे पास बचा क्या, तो कहोगे कि सर हमारे पास बच गया याप बटे के याप यामा इक्वल्स 1/ε0 कुल के बटे 1/ε बचा। तो पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, यही करते हैं ना। तो एकदम आराम से कार्य करो भाई, घबराना दम नहीं है। एक बार और समझ लेना, एक ही प्रश्न पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। फिजिक्स है, फिजिक्स इंटर का है, न कि यहाँ पर डिफिनीशन पूछता है। डिफिनीशन बहुत रियल केस से पूछ देता है, लेकिन यहाँ पर मुझे आंकिक प्रश्न और जो हमारे पास जो फार्मूला जो प्रूफ किया जाएगा थ्योरी, ये हमको आना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब हमने जल्दी मैं इसको छाप दूंगा तो क्या कोई फायदा है, नहीं। इसलिए भाई एकदम आराम से पढ़ो, हिम्मत से पढ़ो, जोश से पढ़ो। सोच लो कि जो पढ़ रहे हैं, जिस संस्था से आप पढ़ रहे हैं, वो संस्था आपको घाटा में नहीं डालेगी, ये रियल है। कभी डाला नहीं है, न कभी डालने की कोशिश करता है। बच्चों के साथ नो छेड़खानी, क्योंकि इसीलिए रखा गया है, संस्था का नाम ही खुद रखा गया है स्टूडेंट विद सूर्यकांत। सूर्यकांत जी जो हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों के साथ लगे हुए हैं,
बच्चे ही उनकी क्या जीवन रेखा है। जो बच्चों को सफलता मिलेगी तो उनको भी सफलता मिलेगी, यदि बच्चों को सफलता नहीं मिलेगी तो उनको भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए भाई एक बार आओ मेरे चैनल से जुड़ो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम कितने हैं, क्या पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। तो मैंने बोला इसको ज्यों का त्यों लिखो, यफ बटे के यफ यम इक्वल्स, ये क्या हो गया, पहला गुणे चौथा। तो मैंने बोला ना साइलेंट बटे के आया कि नहीं आया, क्योंकि सर यहाँ तक तो आ गया। हम इसको कुछ समय के लिए क्या मान दिया, इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, मान लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं हो सकता। ये कहोगे कि यहाँ पर मैंने मान सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहेंगे कि सर एक बार और यहाँ तक समझा दिए तब उसके आगे बढ़िए। फिर से देख लो भाई, यदि दो बिंदुओं आवेशों Q1 Q2 निर्वात के स्थान पर, निर्वात हवा, सोचो महसूस करो कि हवा है, निर्वात में हो, वायु और निर्वात इक्वल होते हैं, इसलिए हम समझो कि Q1 Q2 किसी भी, बोला गया किसी भी माध्यम में R दूरी पर स्थित करो। ये जरूरी नहीं मैंने इधर रख दिया इधर नहीं, आपका मन कर इधर रखो, आपका मन कर इधर रखो, आपका मन कर इधर रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तुम सोचो कि जब मैंने यहाँ से यहाँ किया, क्या हमारे बीच में डिस्टेंस आया कि नहीं आया, आ गया, जो दूरी आया नहीं, आ गया। इसीलिए कहा गया इनके मध्य कार्यरत बल, जो कार्य किया गया है उसके बीच में, उसकी बात किया गया है, या माध्यम की बात किया गया है 1/4 साइलेंट इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर, जो कि मैंने बोला कि कूलाम के नियमानुसार कार्य किया जा रहा है। समीकरण 1 निर्वात में बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यफ बराबर 1/4 साइलेंट नॉट, निर्वात में तो हमारे पास Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, 2 को 1 से, इससे भाग देंगे किसको, इसको, ये अंदर होगा ये बाहर होगा, मतलब ये ऊपर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यही चीज़ लिखा गया है यफ बटे के यफ यम। यफ यम क्या है, कहोगे माध्यम की बात किया गया है, यफ क्या है, निर्वात की बात कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट, चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई है, इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख दिया गया है। तो क्या यहाँ पर देखो 4 पाई, यहाँ भी 4 पाई कट गया। अब 1 बटे के साइलेंट नॉट, तो यहाँ पर लिख दिया गया 1 बटे के साइलेंट लिख दिया गया। Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर, Q1 Q2 बटे के R का, ये दोनों सेम है, इसका मतलब कट जाएगा, तो उसको वहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करें वही आएगा। यफ यम इसको ज्यों का त्यों उतारा गया, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, इसका मतलब कि मेरे पास यफ यम बटे के यफ बटे के यफ यम इक्वल्स साइलेंट बटे के साइलेंट नॉट की बात किया गया है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है। तो माध्यम की वैद्युशीलता, यहाँ पर लिखेंगे कि माध्यम की वैद्युतशीलता बटे के निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक, किसका है, तो हम कहेंगे कि अपेक्षिक वैद्युशीलता लिख सकते हैं या पैरावैद्युतांक भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर सिर्फ पैरावैद्युतांक, कहेंगे इसको किससे दर्शाएंगे, पैरावैद्युतांक को तो हम कहेंगे कि साइलेंट R से दर्शाएंगे, किससे, साइलेंट R से दर्शाएंगे, ठीक।
अब बताओ मेरे पास क्या लिखेंगे, क्योंकि सर अभी तो जस्ट बता के आए थे कि माध्यम रहेगा तो स्टाइलेन लिखेंगे, निर्वात में रहेगा स्टाइलेन नॉट लिखा जाएगा। परावैद्युतांक की बात किया जाए या अपेक्षिक वैद्युशीलता की बात किया जाए उसको किससे लिखेंगे, स्टाइलेन और। यहाँ पर तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो स्टाइलेन इक्वल्स स्टाइलेन आर इंटू स्टाइलेन नॉट हो गया। कहोगे ये तो हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 3 में एप्सिलॉन का मान रखने पर जब मान रखेंगे, एप्सिलॉन का मान रखने जा रहे हैं, ध्यान देना, मैं इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, याप बटे के याप याम इक्वल्स। अब एप्सिलॉन के जगह क्या रखेंगे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट बटे के एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो मेरे पास बचा क्या, याप बटे के याप याम बराबर एप्सिलॉन आर बटे के कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, एक तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं, हाँ इतनी में आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई तिर्यक कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई तिर्यक कर देते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, कहेंगे कि याफ बराबर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यफ बराबर यफ याम इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक, तो हमको क्या करना है, इसको इसके नीचे भेज देंगे तो मेरे पास आ जाएगा याफ बटे के एप्सिलॉन आर इक्वल्स याफ याम। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन के आएगा, याफ बटे के एप्सिलॉन आर, या फिर माध्यम की बात जो पूछा गया था हमने क्या कर दिखाया, निकाल कर दिखा दिया कि जो बात कहा गया था उसी पर आधारित है, न कि दूसरी बात। यहाँ तक तो दोबारा समझ लिया गया था, यहाँ से फिर समझ लो। माध्यम की वैद्युशीलता, इसकी बात क्या बोला गया है, माध्यम की वैद्युशीलता निर्वात की वैद्युशीलता बराबर लिख सकते हैं, परावैद्युतांक भी लिख सकते हैं या अपेक्षिक वैद्युशीलता भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यही बात लिख सकते हैं जिसको किससे निरूपित करने की बात बोला गया है, एप्सिलॉन आर से निरूपित करने के लिए बोला गया है, जो कि हमको यहाँ पर लिख दिया गया है। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो समीकरण 3 में एप्सिलॉन का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब रखा इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, एप्सिलॉन के जगह क्या लिखा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन आर, इसका लिख दिया बटे के एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम था, आंसर और तो कट गया। एफ एम बटे के एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर बटे के 1, कुछ नहीं बचा तो मेरे पास क्या बचा, 1। तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, एफ बराबर एफ एम इंटू क्या बचे एप्सिलॉन आर, तो हमको एफ एम की वैल्यू चाहिए, एफ बटे के एप्सिलॉन आर। फार्मूला आया कि नहीं आया, कोई डाउट यहाँ तक हो तो पूछ लीजिए भाई। आपको कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेशन में ज़रूर दिया करिए, जिससे कि मैं भी संतुष्ट रहूँ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप पढ़ते जाते हैं आप कुछ कमेंट नहीं करते भाई। इस सिलसिले का आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मुझे और आपके लिए अच्छे से और सरल भाषा में भी लाने का कोशिश करें। आप ही मेरी जुनून हैं, आप ही मेरे जोश हैं। जब तक आप मेरे वीडियो का देखते हैं तो वहाँ पर कमेंट जरूर किया करिए, जिससे कि
आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो कि मेरा बच्चा पढ़ा, मेरा बच्चा ने कमेंट किया। जो भी पॉइंट कहीं भी ना समझ में आता है लिख दिया करिए, या मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दिया करिए शॉर्ट स्क्रीन लेकर कि सर ये चीज़ हमको यहाँ पर नहीं समझ में आई, आप मुझे कैसे समझाएंगे। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप कर मुझे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी प्रदान होगा। ठीक है, चले आगे। अब हम लोग यहाँ तक देख लिया, इसके बाद आंकिक प्रश्न पर चलते हैं। अब आंकिक प्रश्न मैंने वादा किया हूँ कि आपको आंकिक प्रश्न किसी हालत में मुझे सिखा कर रहना है, जैसे हो वैसे। ठीक है, आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। सर्वप्रथम आंकिक प्रश्न किस तरह का लगेगा वहाँ पर देखते हुए आगे चलेंगे। तो हमारे प्रश्न आ चुका है यहाँ पर, जिससे कि मैं प्रश्न से बता सकते हैं कि सवाल कैसे लगना है, और स्टेप बाय स्टेप देखा जाएगा। दो बिंदु आवेश, अब दो बिंदु आवेश है, मतलब कि दो ठी मेरे पास क्या होगा, बिंदु होगा, जिसको आवेश बोला गया। एक का नाम Q1 है, एक का नाम Q2। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक दूसरा जो है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, मतलब R की बात कर रहा है, तो उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। प्रश्न फिर सुन लीजिए। दो बिंदु आवेश प्लस 2 कूलाम तथा प्लस 6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए तथा बल की प्रकृति बताना है। आकर्षित करता है कि प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, दो बिंदु, इसके मतलब कि Q1 और Q2। ठीक, Q1 की वैल्यू क्या दी, 2 कूलाम, प्लस है तो प्लस, फिर दूसरा क्या दिएगी 6 कूलाम। एक दूसरे के बीच की जो दूरी की बात किया गया है, R की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। एक बात मुझे बताना, दूरी का मात्रक क्या होता है, तो कहोगे मीटर। दूरी किसमें नापी जाती है, मीटर की सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे कि मीटर में नापी जाती है। इसका मतलब कि 4 सेंटीमीटर है, इसको बदल देंगे 4/100, 4/100। इसका मतलब कि यहाँ पर देखा जाता है 100 होता है, मतलब कि 4/100 लिखा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 4 × 10⁻² लिख सकता हूँ कि नहीं। जब ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 × 10⁻²। समझ में आ गया होगा लगभग में हमारे हिसाब से। ठीक है, अब इसके बाद अभी एक ही फार्मूला भी पढ़ के आया कि बोला क्या, विद्युत बल, बल का मतलब है फार्मूला F बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। ये क्या आ गया, मेरे पास सूत्र आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मुझे 1/4 पाई ε0 की वैल्यू कैसे रखेंगे, हम कहीं उसको भी रख सकते हैं यहीं पर। चलिए मैं कहीं भी राइट कर, चलो ठीक है यहीं राइट कर देता हूँ। 1/4 पाई ε0 इक्वल 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात किया जाता है, दर्शाने की जो बात की गई है, F इक्वल्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9 गुणे Q1 की वैल्यू क्या है 2, Q2 की वैल्यू कितनी है 6 बटे के R की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास
4 गुड़ी अब हमारे पास क्या है 10 के पावर -2, 10 के पावर -2। मैं डबल टाइम क्यों लिखा? क्योंकि r का स्क्वायर है। जब r का स्क्वायर तो 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख लो भाई समझने के लिए। 4 गुणे 10 के पावर -2 गुणे 4 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पर देखना का कोई कटने वाला है, हाँ देखो 2 से काटा तो 2 कट गया, फिर 2 से काटा तो 2 3 6 कट गया। यहाँ तक कन्फर्म हो? कन्फर्म है। आगे चलते हैं तो हम काटेंगे धीरे धीरे एकदम आराम से। यहाँ पर बराबर 9 गुणे 3, 9 त्रिके 27 गुणे 10 के पावर 9 बटे के 4 गुणे ये भी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -4। मैंने इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे तो मेरे पास आएगा क्या? तो कहेंगे कि जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बराबर 27 गुणे 10 के पावर 9 गुणे अब इसकी पावर 4 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि नीचे माइनस था, बटे के 4। मैंने इससे कहा कि तुम 4 जो जुड़े हो तुमको मैं अलग कर देता हूँ। 100 गुणे 100 हो गया कि नहीं? 100 गुणे 100 तो मुझे काटने में थोड़ा आसानी हो गया। 25 से काटने में क्या हो गया? आसानी, क्योंकि 25 चौके 100, क्यों मैं भाग दो, भागने से बच गया तुम आराम से। 25 चौके 100, 25 साते कितना होता है पता नहीं, 25 छक्का 150, 25 साते 175, 25 छक्का 150 होता है, तो 25 साते क्या हो जाएगा 175। देख लेते हैं 150 में जोड़ लो 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 175। यहाँ पर 5 यहाँ से लगा 17, 25 गुना 50 ऐड कर दिए कितना हो गया 6 5 6 7 गुणे अब इसमें दोनों ऐड हो जाएगा कितना हो गया तो 9 2 11 10 11 तो कितना आ गया मेरे पास 675 गुणे 10 के पावर 11 हमारे पास इतना आ गया। क्या आ गया? इतना आ गया। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू की यदि बात का इतना आ गया, इसके बाद यदि मैं चाहते एक और लिख सकते हैं 6.75 गुणे 10 के पावर 13 न्यूटन हो जाएगा। रीजन दशमलव, जब देखिए दशमलव जब इधर आती है दशमलव की संख्या बढ़ जाती है, इधर से जब उधर जाएंगे तो दशमलव की संख्या कम हो जाती है। ये क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, आकर्षित नहीं कर रहा है। आकर्षित कब करता है? जब वो माइनस की बात करता है। वो प्रतिकर्षित कर रहा है क्योंकि धनवेश है। ठीक है, तो हमारे पास लिख सकते हैं यहाँ का मान जो आया हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। इसके अनुसार देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? प्रकृति की जो बनेगी, यही बोला कि बल की प्रकृति की यदि बात पूछता है तो हमारे पास कैसा बनेगा? प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ठीक है, आकर्षण। ठीक है, तो वही इसको बोल देंगे प्रतिकर्षण के रूप में चला जाता है, यही होना चाहिए। ठीक है, वही बात है, प्रतिकर्षण। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा, आकर्षित तो करेगा नहीं, प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर जो भी बात किया जाए प्रतिकर्षण की बात करेगा तो प्रतिकर्षणात्मक भी बोल सकते हैं, प्रतिकर्षण भी बोल सकते हैं, जिसके अनुसार यहाँ पर बात किया गया, दर्शाया गया। ठीक है, फिर से देख लो, दो बिंदु आवेश जो कि 2 कूलम 6 कूलम एक दूसरे के 4 सेंटीमीटर दूरी की बात किए गए, जो कि हमारे पास फार्मूला है।
इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मैं लिख दिया गया था, जिसका वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है 2, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 6 है। ये रख कर हल किया गया, जिसके अनुसार हमारे पास जो आंसर है इतना है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को जो सिखाएगा उसी के अंतर्गत हम विचार करेंगे। हमारे पास प्रश्न सेकेंड है। यहाँ पर दिया गया है कि धातु के 2 गोले हैं, धातु के 2 गोला। समझो कि मेरे पास धातु है, 2 गोला की बात किया गया। धातु है मेरे पास, क्या बोला कि 2 गोला की बात किया गया, 2 गोला। ठीक, इसका नाम मैं रख देता हूँ धातु के 2 गोला। समझिए कि धातु का 2 गोला जो कोई भी ले लीजिए, और बोला कि वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखा, हवा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, मतलब कि आर की बात किया गया। प्रत्येक गोले पर Q1 का मान 10 के पावर -6, इसका भी Q2 का मान 10 के पावर -6, क्योंकि बोला गया प्रत्येक गोला ए भी और ए भी आवेश जो दिया गया है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। ठीक, तो पहले प्रश्न बोला कि गोले के बीच कार्यरत स्थिर, गोले के बीच में जो कार्य कर रहा है, जो स्थित है, प्रतिकर्षण बल का मान बताओ। नहीं सुनिए, समझो कि 2 मेरे पास गुलाब जामुन है, कुछ समय के लिए 2 गुलाब जामुन का ढेर है। गोला का भूल जाओ, धातु भूल जाओ, तो गोला रहने दो, धातु भूल जाओ कुछ समय के लिए। तो मेरे पास प्रश्न दिया गया है कि 2 खोआ के 2 गोले हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 गोला है गुलाब जामुन का। अब 2 गुलाब जामुन का गोला है, गुलाब जामुन 1, गुलाब जामुन 2। अब इसके बीच की यदि मैं बात करता हूँ तो हवा में, अब गुलाब जामुन खाते हैं तो एयर के हवा होती है बीच में। अब हम जैसे कुछ भी खाएंगे तो हमारे बीच में क्या जाएगा, हवा है, जो कि बोला गया कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है 3 मीटर है। मतलब डिब्बा में रख दिया जाए, ये मेरे पास डिब्बा है, इसमें रख दिया जाए, और डिब्बा में से रख कर बताओ तो यहाँ पर जो वैल्यू था तो Q1 हो गया। अब मेरे मुंह में आया Q2 हुआ कि नहीं हुआ, तो डिब्बा में से मैंने निकाला था ना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है कि नहीं, समझ में आ गया। तो यही बोला गया कि दूरी पर रखे प्रत्येक गोला, मतलब पर गोले, मतलब पर गुलाब जामुन की यदि बात करते हैं तो 10 के पावर -6 कूलम्ब आवेश, मतलब पर जो गुलाब जामुन की जो बात करता है वो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करते हुए लिखेंगे Q1 का मान 10 के पावर -6 कूलम्ब, Q2 का मान 10 के पावर -6 कूलम्ब। यहाँ तक कोई दिक्कत। दोनों के बीच बोला गया है, दोनों के बीच प्रत्येक, अब दोनों के गोलों के वायु मीन्स हवा, मैंने बताया ना, मैं कुछ भी उठा खाता हूँ तो उसके बीच में एयर आता है, हवा, इसीलिए यहाँ पर इसका मान बोला गया 3 मीटर। 1/4π नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास F = 1/4π नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। ये पहला प्रश्न के अनुसार ये बात किया गया, हाल में पहले प्रश्न के अनुसार की बात की। यहाँ पर यदि बात किया जाता तो F बराबर, इसकी वैल्यू पता होगी कि 9 × 10 के पावर 9 होता है, गुड़ी Q1 Q2 का जो मान है 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 बटी के R का मान कितना, 3,